आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुश्किलों में घिरी बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत। बुलंदशहर एमपी एमएलए कोर्ट ने भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे शिकोहाबाद। नौशेरा गांव में ब्लास्ट के पीड़ितों से की मुलाकात। आजाद समाज पार्टी ने कुंदर की विधानसभा से उतारा उम्मीदवार। चांद बाबू को उपचुनाव का प्रत्याशी किया घोषित। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत को मिली धमकी। परिवार के कई लोगों के भी आए धमकी भरे फोन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफाअत हुसैन बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि जितने वक्फ की जमीन की बात करने वाले भूमाफिया हैं, ये सभी कौम को भड़का रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, वो बहुत ही अच्छा बिल है और मुस्लिम समाज के फायदे का, क्योंकि जो वक्फ किया जाता है और जो आदमी वक्फ करता है वो इसलिए करता है कि आवाम को, मुस्लिम कौम को और समाज को फायदा हो। और अभी तक का जो कानून है और जो नियम उसमें बने हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये कोई कुरान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बिल है, जिसमें जब इंसान किसी चीज को बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। तो इसलिए इस बिल में संशोधन जरूरी है। जिस तरह से 3 तलाक पे संशोधन जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बनाया, उसी तरह जेपीसी की एक कमेटी बनाई गई है, आवाम की राय ली जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूंगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पे कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह बॉलीवुड की एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत मुश्किल में घिरती नजर आ रही हैं। उन्हें बुलंदशहर एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कंगना को 3 साल पहले किसान आंदोलन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 25 अक्टूबर को तलब किया है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के नेता गजेंद्र शर्मा ने कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र के वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में किए जा रहे किसान आंदोलन पर कंगना की टिप्पणी को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। हमारे द्वारा जो बात दायर किया गया है वो माननीय सांसद कंगना रनौत जी के खिलाफ जो उन्होंने किसानों पे अवध टिप्पणी की है उसके खिलाफ किया गया है। माननीय सांसद होने से पहले भी तमाम किसानों पे अवध टिप्पणी करती रही हैं। जब 13 महीने का हमारा किसानों का धरना चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ भी उन्होंने किसानों के लिए खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था। और आज सांसद बनने के बाद उन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ किसानों को मार के लटकाया जा रहा था और महिलाओं के साथ किसानों के द्वारा बलात्कार किए जा रहे थे। जो ये बयान दिया है हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही हम लोग इस मामले को बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये यूनियन के नेता हैं गजेंद्र शर्मा, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो इसमें परिवादी हैं और ये परिवाद 19/9 को कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें 25/10/2024 के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस इशू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शिकोहाबाद के नौशेरा गांव में ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पीड़ितों को उन्होंने सहायता राशि भी प्रदान की है। वहीं अखिलेश यादव के एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बताने पर जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा और निराशा से परेशान हैं। वो हमेशा ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। जो भी इस दुखद घटना के लिए जिनकी मौत हुई, उन 5
लोगों के परिवारीजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता का चेक जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया था, जिसके लिए डीएम साहब यहाँ घोषणा भी कर गए थे, वो चेक हम लोगों ने उस परिवारीजनों को देने का काम किया है। साथ ही साथ जिन लोगों के अन्य जो नुकसान हुए थे, मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उन लोगों को भी अलग अलग तरह की सहायता देने के लिए व्यवस्था की है। कुछ अगर विस्तृत रूप से डीएम साहब हमारे बता देंगे, इसमें विस्तृत रूप से बता देंगे, लेकिन सबकी चिंता करने का काम किया गया है। इस दुखद घटना पर आज़ाद समाज पार्टी ने मुरादाबाद की विधानसभा कुंदरकी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में चांद बाबू को प्रभारी और उम्मीदवार का ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से भी उपचुनाव होना है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में चांद बाबू को उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। चांद बाबू के उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। चांद बाबू को पार्टी की तरफ से कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी और उम्मीदवार का ऐलान किया गया। चांद बाबू का कहना है कि हमारी चुनावी मुद्दा शिक्षा, विकास और रोजगार रहेगा। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी भाई के निर्देश पर जो कल लेटर जारी किया है प्रभारी का, मुझे प्रभारी घोषित किया है। उन दोनों लोगों ने और पूरी पार्टी ने, जितने भी राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं या प्रदेश लेवल के सब नेता हैं, जैसे क्या निजाम चौधरी साहब भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और उनके परिवार को फोन कॉल पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। ताज़ा मामला देर रात का है। एक अनजान फोन कॉल पर राकेश टिकैत को धमकियां मिलनी शुरू हुई और उसके कुछ देर बाद परिवार और अन्य लोगों को भी इस अनजान कॉल से धमकियां मिलने लगी। इस पूरे मामले में राकेश टिकैत ने पुलिस को सूचना देते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहुत से लोग हैं जो इस सर्च की कार्रवाई करते रहते हैं। ये लोग फ़ोन पर धमकियां देते हैं, कुछ मामलों में हम सरकार को अवगत करा देते हैं। देखो, ये इसकी तीसरी कॉल है। ये 2 कॉल तो इसकी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन ये एक कॉल ही इसकी रिकॉर्ड की है। तो गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहा, न्यूसेंस भी कर रहा है, वो सारा इसमें दिखा। और जिस गांव का इसने नाम बताया उस गांव का ये आदमी नहीं है। हमने आज भी इसकी जानकारी वहाँ करवाई, लेकिन उस गांव का आदमी ही नहीं है। ये राजवीर सिंह पंवार इसने अपना नाम बताया और सुनेड़ा गांव जो बागपत में है उसका बता रहने वाला, लेकिन वहाँ का कोई इस तरह का आदमी है ही नहीं। अब जो आदमी चेहरा बिगाड़ने की बात करता है तो हो सकता है वो तेजाब डालने की बात करता हो सकता है को और केमिकल डालने की बात करता हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित सिख विरोधी बयान को लेकर सिख समुदाय में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके तहत लखनऊ के हजरतगंज में पटेल प्रतिमा के पास सिख समाज ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका है। उत्तराखंड के रुड़की में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दीक्षांत समारोह का राज्यपाल ने शुभारंभ किया है। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि कोर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं देश सेवा में लगे हुए हैं। समारोह में 615 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई हैं। उत्तराखंड के रुड़की में पुरानी तहसील के पास गंदे नाले में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूर्व पार्षद मोहम्मद सालिम ने बताया कि स्थानीय लोगों ने नाले में पड़ा नवजात बच्चे का शव देखा तो उसकी सूचना उन्हें दी। उन्हें आशंका है कि रात के समय किसी ने नवजात को नाले में फेंक दिया होगा। अभी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस के प्रयास से ही नवजात के शव को नाले से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। ये सभी के जो भी इस काम कर रहा है उनके सबके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो आप, कम से कम भी 6, 7, 8 महीना बच्चा होगा जिसमें घेर दिया, फिर से दबा भी सके थे, इसे कहीं वो भी कर सके थे, नाले में गिरना जरूरी था। एक सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला मामला है।
अब पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पुलिस को ये कहना चाहूंगे, पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करे और जितने भी ये फर्जी हॉस्पिटल खुले भी हैं इन पे भी कार्रवाई करे। इधर टहल रहा था तो देखा मैंने, ये अब से 4-5 साल पहले भी ये घटना होती थी यहाँ पर, लेकिन अब ये जो है घटना दोबारा स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब यहाँ पर मकान बन चुके हैं। पहले यहाँ पर कुछ कूड़े के ढेर थे, उन पर 1-2 बार बच्चे मिले हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट में डीएम जनसुनवाई कर रहे थे। शिकायती पत्र और पंजीकरण पर्ची लेकर एक बुजुर्ग आदमी बोला कि साहब मैं जिंदा हूं और गांव के जिम्मेदारों ने मुझे सत्यापन रिपोर्ट में मुर्दा करार दे दिया है। डीएम मंगला प्रसाद ने इस मामले को तुरंत स्वयं शिकायती पत्र के साथ ही बुजुर्ग के अन्य कागजातों की जाँच की तो उसमें विकासखंड पिहानी की ग्राम पंचायत राभा के माजरा नारीखेड़ा निवासी हेमराज की 2024 तक की पेंशन और पीएम किसान का भुगतान उनकी बैंक पासबुक में अंकित मिला। वहीं डीएम ने जब समाज कल्याण विभाग से सत्यापन अभिलेखों का तलब कर परीक्षण किया तो पता चला कि पिहानी बीडीओ की ओर से 19 जून 2024 को दी गई रिपोर्ट में हेमराज को मृतक दिखाया गया है। सत्यापन रिपोर्ट में पंचायत सहायक मोहम्मद जावेद, प्रधान पार्वती और ग्राम पंचायत अधिकारी के भी हस्ताक्षर मिले हैं। डीएम ने बताया कि पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट 2 दिन में तलब की गई है। हमारा 60 साल रोक दिया है, मैं समय में लगा दिया है, हम डीएम से मिलने को आए हैं। प्रधान हमसे खिलाफ है, किसी ने और सेक्रेटरी ने मिलकर जो काम भी बनवाया है। क्या किया आपके साथ? हमने कोई बुराई हमारी नहीं थी, सेक्रेटरी ने और प्रधान ने मिलकर एक बनाया। जानकारी में आया है कि नारीखेड़ा निवासी श्री हेमराज को तत्कालीन सचिव द्वारा मृतक दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी सचिव दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 15 सितंबर का बताया जा रहा है। बता दें कि सदर कोतवाली इलाके का लंका इलाके के एक होटल के गेट के सामने बदमाशों ने सरेराह एक युवक की निर्मम पिटाई की, जिसमें गंभीर रूप से घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कि एक महिला ने एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका लड़का श्याम होटल से बर्थडे पार्टी बना के बाहर निकल रहा। उस दौरान वहाँ उसको 7-8 लोग मिले और जो किसी बात पे उनसे विवाद हुआ, उन लोगों ने इसको काफ़ी मारा पीटा। इस शिकायत पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और मजरूर का मेडिकल कराया गया। हम होटल के सारे CCTV फुटेज और बाकी अन्य चीज़ों को भी देख रहे हैं और इसमें हमारा पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मोडापांडे ब्लॉक के ग्राम बीकनपुर पुल का अप्रोच टूट जाने की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इसके साथ ही किसानों की लाखों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि अब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुल से सीढ़ी लगाकर नीचे उतर रहे हैं और अपने खेतों पर जा रहे हैं और जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए चारा ला रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुल का अप्रोच टूट जाने के कारण कई गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और किसानों का कहना है और ग्रामीणों का कहना है कि पुल का अप्रोच टूटे हुए 1 महीना हो गया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के जो मोडापांडे ब्लॉक है उसके गांव में बीकनपुर में। आप देख सकते हैं जो लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई थी तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है और बरसात जो है वो आफत बनकर किसानों के लिए बरसी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में जो यहाँ पर पानी आया है तो किसानों की फसलों को तो नुकसान हुआ ही है। हालांकि अब ग्रामीण जो है अपने खेतों पर जा रहे हैं तो वो एक सीढ़ी के सहारे एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं। अब हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भूरा अली है और मैं ग्राम पंचायत बीरपुर खरा का रहने वाला हूं और साहब मेरा यहाँ खेती है और ये संपर्क मार्ग जो हमारा दलपतपुर से सेफनी बिलारी के लिए निकलता है। इस साहब पुल के कटने से, रास्ता कटने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहला बड़ा नुकसान है कि हमारे जो मरीज हैं, जो डिलीवरी केस हैं मतलब होते हैं, तो वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर पर ही जिंदगी और मौत से खेलना पड़ रहा है हमें, सबसे बड़ी पहली समस्या। दूसरी समस्या सर हमारी ये है कि जो 50-60 गांव का आवागमन है वो बिल्कुल टूट चुका है। अगली समस्या सर ये आ रही है कि हमारी कम से कम यहाँ पे कई हजार 3,000 बीघा जमीन जंगल हमारा कट चुका है, जिसमें हमारे मिलक बेगमपुर के लोग हैं बेचारे और तुम्हारे बीरपुर बरियार के लोग हैं, हृदय नाजरपुर के लोग हैं, लोधीपुर बासु के लोग हैं और भी गाँव इसमें जुड़े हैं सर।
जिन्हें मैं नाम नहीं सब गिना सकता एक साथ। इस उपचुनाव विधानसभा 29 कुंदरकी में होने जा रहा है। अगर हमारा ये कार्य नहीं हुआ तो हम सब लोग ये निर्णय लिया है हमने कि हम एक मतलब वॉकआउट करेंगे इलेक्शन का, और हम यहाँ पे कोई भी चुनाव में एक भी वोट किसी भी गोलक में हमारे 8, 10, 15, 20 ग्राम पंचायतों को नहीं पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं जो उपचुनाव होंगे कुंदरकी में उसका आप बहिष्कार करेंगे? उसका बहिष्कार करना है कि अगर हमारी समस्या का मतलब समाधान नहीं होगा। देखिए समस्या सबसे बड़ा मेन चीज है, समस्या का समाधान नहीं हुआ और हम फिर वोट किस लिए देते हैं? एक हम अपना जनप्रतिनिधि एक नेता चुन के किस लिए लाते हैं? इसलिए लाते हैं कि साहब हमारे कल मतलब विकास के काम में कार्य करे, विकास के काम आए, और अब वो हमारा नहीं हो पा रहा तो हम लोग क्या करेंगे वोट देके। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोबिन है। मोबिन भाई, किस तरीके की परेशानी आ रही है और कितना समय हुआ है इस समस्या को? इस समय को कम से कम 2, 2.5, 3-4 महीने हो गए लमसम। 3-4 महीने काफी समस्या आ रही होगी, सीढ़ी से जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल कोई भी नहीं जा पा रही है, सब अपने घर बैठे हैं। भाई मजबूरी है, क्या करे जावे। सबसे मेन चीज तो ये है कि देखो ये हमारा इधर कुंदरकी, बिलारी, इधर सेपनी सब रंग का रास्ता है, सब जगह को जाता है। तो ये रास्ता जब बंद है तो इससे बहुत समस्या है। ऐसा मान के चलो कोई जैसे हमारी एम्बुलेंस वगैरह है या मैन सवारी बहुत इमरजेंसी वाली है, कोई मरीज भी इमरजेंसी का, तो वो भी नहीं जा सकता। हालांकि ग्रामीण कह रहे हैं अगर इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो वो कुंदरकी में जो उपचुनाव होना है उसका भी बहिष्कार करेंगे। मुरादाबाद से मुंशी टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के गांव हजरतपुर में भी बारिश के बाद मकानों के गिरने का सिलसिला जारी हो गया है। मकान की छत गिरने से परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं और 2 बकरियों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में दबने से 6 पशु भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से निकाला और साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, साथ ही मामले की जाँच में जुट गई है। घटना यही हुई है, ये भैंसों के दल्लान बना हुआ बड़ा और उसमें भैंस भी रहती है और घर वाले भी यहीं पे हैं। उनकी वजह से अचानक में दूध काट कर निकले बाहर को, ये धड़ जैसे मकान नीचे गिर गया है और इनमें 4-5 पशुओं को चोट आ गई है। 2 बकरी बिल्कुल ऑन स्टॉप खत्म हो गई यहीं पे और घर वालों की सावधान से मकान मालिक हैं उनके चोट आ गई है गंभीर, और उनकी लड़की भी घायल है और उनकी पत्नी भी घायल है। इसमें साहब भैंस बन रही है और बकरी खड़ी जा रही है। चोट है कि कितने लोगों को चोट आई और क्या क्या घटना हुई है? फिर भाई के चोट आई है और बकरी। उत्तराखंड के कलियर शरीफ साबिर पार्क में 756वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दूर दराज से आए लाखों ज़ायरीन ने कुल शरीफ और गुसल शरीफ में शिरकत की। वहीं सूफी सलामती पीर के सज्जादा नशीन हाजी अरफात शेख ने अपने आवाज़ सूफी सलामत महल बॉम्बे में कलियर शरीफ साबिर पार्क में अपने प्रतिनिधियों के हाथ चादर भेजी और बता दें कि यावर मियाँ ने सरकार साबिर पार्क में चादर पोशी करके मुल्क के लिए दुआ मांगी है। आप तमाम हजरात को सबसे पहले आस्ताने हुजूर साबिर पाक की जानिब से 756वें उर्स मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजूर का आस्ताना है, दुनिया भर से मुल्क भर से बड़ी बड़ी चादरें पेश होती हैं। आज भी एक चादर जो सूफ़ी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से आई है उसे मैंने भी पेश किया है, जिसको हाजी अरफात शेख जो मुंबई से हैं उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल ताबिश भाई और उनके साथ उनके दोस्त अहबाब लेकर सरकार साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मेरी निगरानी में वो चादर पेश की गई, फूल पेश किए गए और दुआ की गई कि अल्लाह ताला हाजी अरफात शेख साहब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, उनके जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए। उनकी वालदा की तबीयत अलील है, मौला तबारक व तआला साबिर पाक के सदक़े उनकी वालदा को सेहत व सलामती अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनकी चादर दरबार में पेश की गई है। उम्मीद है कि वो भी जल्द हुजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होंगे और उनकी हाज़िरी सरकार कबूल व मकबूल फरमाएंगे। बिजनौर पुलिस ने दोपहिया शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 6 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। एसपी अभिषेक झा ने पुलिस की जमकर तारीफ की है। ये मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में टीमों को लगाया गया था, उसमें कोतवाली पुलिस ने अच्छा काम किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो शातिर वाहन चोर हैं। इनके द्वारा जो आसपास के जनपद हैं हरिद्वार से इनके द्वारा एक गाड़ी चोरी करना बताया गया है। इनके कब्जे से 6 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, इसमें 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कोतवाली शहर से चोरी हुई थी, 1 गाड़ी हल्द्वानी से चोरी हुई थी और
एक तरफ योगी सरकार लगातार गरीबों को राशन फ्री में वितरित कर रही है ताकि गरीब परिवार और बच्चों का पेट भर सके, वहीं झांसी के कुछ कोटेदार द्वारा गरीबों का पेट काटकर अपनी जेब भरने का काम शुरू कर दिया गया है। झांसी में सरकारी राशन तोलने में कालाबाजारी हो रही है। पीड़ित ने कोटेदार के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। कोटेदार की कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तराजू पर ईंट रखकर सरकारी राशन को तोला जा रहा है। इस कोटेदार की शिकायत मैंने पूर्व में भी कहा है फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे वजन कम देता है, किसी को सर्वर नहीं आते हैं, दुकान कभी टाइम से खोलता नहीं है अपनी, किसी को 1 किलो कम, किसी को आधा किलो कम। कई शिकायत मैं कह चुका हूँ इस बार। और गर्मी के टाइम जब मैंने इनसे बोला कि भैया गर्मी इतनी पड़ रही है, आप यहाँ हरी नेट की व्यवस्था कर दो। आदमी सुबह 8 बजे लाइन लगाए बैठा है, जब उसका नंबर आता है वो कहते हैं सर्वर चलेगा ही। और इसकी कई से 1 साल मेरे को हो गया है, 1 साल से कई शिकायत कर चुका हूँ मैं, 2 लिखित। अमरोहा जिले के सरकारी स्कूलों की पोल खुल गई है। डीएम के निरीक्षण में सरकारी टीचर शर्मिंदा हो गए। अमरोहा डीएम ने अचानक प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया। डीएम ने स्कूली बच्चों की क्लास ली। डीएम ने क्लास में बच्चों को हिंदी की क्लास ली। स्कूल परिसर के टॉयलेट में भी जबरदस्त गंदगी मिली है। टॉयलेट में गंदगी को देखकर डीएम का पारा चढ़ गया। स्कूल परिसर में आसपास फैली गंदगी को भी देखकर डीएम नाराज हुई हैं। सदर अस्पताल इलाके के अकबरपुर पट्टी का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जानलेवा हमले के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से भीम आर्मी गुस्से में है। मुकदमा दर्ज कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि बीती 3 तारीख को डिवाई क्षेत्र के आकाश जाटव को गोली मारकर मर्डर की कोशिश की गई और पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। सिटी मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक हमारा भाई है आकाश जाटव, जिसे 3 तारीख को गोली मार दी गई और गोली मारने के बाद भी अभी तक उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। जहां बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जहां दलितों पर शोषण होता है उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो वहां सबका साथ विकास चला जाता। आज 78 वर्ष आज़ादी को होने के बाद भी हमें 20-22 दिन तक मुकदमा के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही। उत्तर प्रदेश के शिकाहोबाद के रुकनपुरा की रहने वाली रुखसाना ने मुख्यमंत्री आवास पर जहर खाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि रुखसाना के जेठ के लड़के ने उसकी ज़मीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, जिसकी शिकायत लेकर रुखसाना लखनऊ मुख्यमंत्री आवास गई थी। वहां जहर खाने की खबर ने रुखसाना के घर पहुंचे आज प्रशासनिक अधिकारी और उन्होंने रुखसाना से जाँच पड़ताल की है। प्रकरण के संबंध में यह अवगत कराना है कि पीड़िता रुखसाना पत्नी रफीकुद्दीन निवासी रुकनपुर शिकोहाबाद की रहने वाली है। इनकी जेठानी नगीना और इनकी दोनों की ज्वाइंट पैतृक संपत्ति थाना रामगढ़ क्षेत्र और शिकोहाबाद में इनकी कुल दो प्रॉपर्टी है। जो रामगढ़ थाना क्षेत्र की प्रॉपर्टी है रुखसाना ने अपने जेठानी के नगीना के नाम कर दिया। उसके उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिला अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को बाहर खुले में फेंका जा रहा है। अस्पताल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है, जबकि अस्पताल का इको फ्रेंडली गार्डन शराबियों का अड्डा बन गया है। ब्लड सैंपल करने वाले बिना ग्लव्स लगाए ब्लड निकाल रहे हैं। जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मचारी चिकित्सक की गाड़ी को साफ करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने भी सफाई करने से मना कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद क्या जिला अस्पताल प्रशासन जागता है या गहरी नींद में इसी तरह सोता रहेगा। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग ट्रॉली बनाई गई हैं और बायोमेडिकल सेग्रीगेशन के लिए एक पॉइंट है, वहाँ पर बायोमेडिकल डाला के वेस्ट को रखा जाता है और वहाँ से गाड़ी आती है बायोमेडिकल वेस्ट को रिसीव करने के लिए, वो लेके जाती है समय समय पर, वहीं पर डाला जाता है। और अगर कहीं अगर फैला हुआ मिल रहा है या कहीं मिल रहा है तो उसकी हम लोग शरीर निरीक्षण करके उस पर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी मुख्यालय स्थित निजी अस्पतालों को अगर यमराज का सुरक्षित ठिकाना कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी। बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर जच्चा बच्चा सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कौशाम्बी जिला के थाना पैंसा इलाके के उदहिन निवासी राजेंद्र प्रसाद 19 तारीख को अपनी बहन पूनम देवी को प्रसव पीड़ा होने पर कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने पहुंचे। बीती रात मरीज की हालत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने प्रयागराज ले जाने के लिए बोला। जब तक कुछ समझ पाते वहां मौजूद दलाल डॉक्टरों के साठगांठ करके न्यू तेजमती अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज में
कार्यरत अरविंद कनौजिया का है, उसमें ले जाकर भर्ती करा दिए। राजेंद्र के अनुसार डॉक्टरों ने 1,20,000 से परिजनों के जच्चा बच्चा की सुरक्षा का ठेका ले लिया और फौरन 60,000 जमा करवा दिए और इलाज शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक प्रसव के दरमियान असहनीय पीड़ा होने पर अस्पताल में कार्यरत अनट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ ने पूनम देवी को रस्सी से बांध दिया था, जिससे पहले उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। उसके थोड़ी देर बाद पूनम की भी मौत हो गई, जिसके बाद मामले में पुलिस को भी इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इसका गुनहगार कौन है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संबल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया अपने कार्य करने की शैली के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आज जब चंदौसी तहसील के सभागार में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे, वहां पर गुमथल गांव का चक्रोड का एक मामला जिलाधिकारी के सामने आया, जिसके बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई समाधान दिवस के बाद मामले का निस्तारण करने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने सड़क के दोनों ओर की पैमाइश करने के लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।